Welcome to your channel and don't forget to subscribe. So let's begin. Welcome guys, the part 3 of chapter sets of class 11th मैथ्स। ये अपना जो है वो पार्ट थर्ड है। अभी अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ना बताएंगे सब। पार्ट 1 में अपन ने जो है पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपन ने जो है वो पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन ने किए थे। और पार्ट 2 में जो है वो अपन ने उनके कुछ टाइप्स के नाम भी देखे थे, टाइप्स के नेम देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो अपन ने पार्ट 2 में किए थे। तो हम करेंगे पार्ट 3, उसमें भी अपन सेट्स के और टाइप देखेंगे। पार्ट 1 में अपन सेट्स के 3 टाइप देखे थे। फर्स्ट फाइनाइट सेट, सेकंड इनफाइनाइट सेट और फिर अपन ने इसके बाद में ऑर्डर ऑफ सेट देखा था। ऑर्डर ऑफ सेट और फिर अपन ने जो है वो देखा था इक्वल सेट। ये अभी अपन ने देखा। अब अपन जो है वो इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे पार्ट थर्ड के अंदर। तो फिर अपन ने पार्ट सेकंड का जो लास्ट पार्ट टॉपिक किया था वो था ऑर्डर ऑफ सेट्स के जो है ऑर्डर। ये जो अपन ने लास्ट पार्ट में किया था, मैं इसको वापस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ऑर्डर ऑफ सेट मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। या फिर इसको जो दूसरा नाम होता है वो मैं आपको बताया था, वो होता है कार्डिनल नंबर होता है। उसके बाद में जो है अपन इसको अब डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं एन और ब्रैकेट में जो भी सेट है उसका नेम लिख देते हैं। जस्ट सपोज अपने पास है सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी जेड ई आई, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो ना ऑर्डर ऑफ सेट होगा यानी एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 है। तो एन ए क्या हो जाएगा 7। मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, तो है 7। ये हो गया ऑर्डर ऑफ सेट का एक और बार में थोड़ा एक्सप्लेनेशन, तो उसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे और सेट्स के टाइप देखते हैं। अब जो है वो अपने सेट का फोर्थ टाइप आता है, उसको बोलता है इक्विवेलेंट सेट। ये जो है अपना सेट का 4 टाइप आता है। इसमें भी अपन जो है 2 सेट के बारे में बात करते हैं। जब उसमें ए और बी ये 2 सेट है, इन 2 सेट को अपन इक्विवेलेंट जब बोलेंगे, जब ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, एन ए इज इक्वल टू एन बी हो तो क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट जो है अपन उसको बोलेंगे। अगर अपन डेफिनेशन देखें तो मैं लिखते हैं 2 sets are said to be equivalent when they have same number of एलिमेंट्स। 2 सेट को अपन इक्वलेंट तब बोलेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम जो है वो होंगे, तभी अपन जो है वो इक्वलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने पहले पढ़ा था इक्वल सेट में क्या होता था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होते थे, बट इक्वलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। मेरे पास का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे कि सर सपोज अपने पास एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। फिर अपने पास है एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। तो अब इसके अंदर एन ए जो है वो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो कितना है 4।
और अपन एन बी देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो भी है 4, यानी एन ए इज इक्वल टू क्या है, एन बी। इसलिए ए और बी क्या है यहाँ पे, इक्वलेंट सेट है। ए और बी क्या है, इक्वलेंट सेट। ठीक है, तो आपको नोट कर दीजिए। साथ में एक और आपको पॉइंट बताता हूँ। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन बोल सकते हैं कि हर एक इक्वल सेट जो है इक्वलेंट भी होता है। एवरी इक्वल सेट इज एन इक्वलेंट सेट। हर एक इक्वल सेट जो है वो इक्वलेंट भी होता है। जैसे कैसे अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। तो इसका एक एग्जांपल देखें कि जस्ट सपोज अपने पास में है सेट सी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है अपने पास में 1 2 5 6 ए एंड जेड। ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अपने पास में है सेट ई, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए 6 5 जेड 2 1। तो ऐसा देखें कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 2 जो है वो सेट सी में भी है, और 2 सेट ई में भी है। इस तरह 5 भी है इसमें भी है 5, 6 इसमें भी है, इसमें भी है। ए और जेड इसमें प्रेजेंट है, ए और जेड इसमें प्रेजेंट है। यानी हम बोल सकते हैं कि सी सेट बराबर है ई सेट के। और अपन देखें कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, यानी एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी वो कितना है, 336 है अपने पास में। और एन ई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, अभी कितना है 6, यानी एन सी इज इक्वल्स टू एन ई। इसका मतलब क्या हो गया कि C और E एक इक्वलेंट सेट भी है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो सेट इक्वल होता है वो इक्वलेंट भी होता है। वो सेट इक्वलेंट भी होता है, लेकिन जो सेट इक्वलेंट होता है, जो सेट इक्वलेंट होता है वो सेट कभी भी इक्वल नहीं होता है। आप पहले इसको नोट कर दो, फिर मैं इस पॉइंट को वापस अच्छे से नोट करा देता हूँ आपको। अब अपन उस पॉइंट को जो है वो नोट करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखा जाए तो। अपन ने पहले बताया था कि एवरी इक्वल सेट आर इक्वलेंट सेट। ये अपन लिखा तब इसमें थोड़ा और जोड़ देते अपन, बट एवरी equivalent set is not an equal set। यानी कि हर एक इक्वल सेट इक्वलेंट तो होगा, पर एक इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। क्या इसमें भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपन को एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे अपने पास में है सेट एक्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए सी 1 2। फिर सेट है वाई, जिसके अंदर है 99 999 90 एंड 100। ये बस रैंडम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फिर अगर अपन देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, वो कितना है 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एक्स कितना है 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एन वाई, वो भी कितना है 4, यानी एन एक्स इक्वल्स टू में एन एक्स इक्वल्स टू एन वाई। यानी इक्वलेंट तो है, बट अपन देखें तो इक्वल नहीं, क्योंकि ए जो है वो एक्स में आ रहा है, बट ए वाई में कहीं नहीं आ रहा। तो इक्वलेंट तो है, बट ये इक्वल नहीं है। और नोट कर लीजिए। शायद अपना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। वो अपन अगला नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट देखेंगे कौन सा होता है। जो है वो अपन सेट्स का 5th टाइप देखते हैं, जो कि होता है नल सेट। नल सेट वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नल सेट के दूसरे भी नाम होते हैं, अपन इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, और अपन इसको बोलते हैं वॉइड सेट।
ये जो है सेट का फिफ्थ टाइप है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वर्ड सेट। ये ऐसे सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे डेफिनेशन लिखे सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वर्ड सेट। जैसे अपन इसके एग्जांपल देखें, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एक्स इज सच दैट x is element of natural number n and x lies between 5 and 6। तो ये जो इसका एक एग्जांपल हो गया कि सेट A है जो कि क्या है, x है, कुछ x है जो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, किसके बीच में आ रहा है 5 और 6 के। यहाँ पता है 5 और 6 के बीच में जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, बीच में डेसिमल में आता है। तो नेचुरल नंबर जो है डेसिमल वाले है, तो अपन इसको कह सकते हैं कि इट इज एन नल सेट। ये क्या है, नल सेट हो गया। और नल सेट को अपन जो है वो 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट को अपन ऐसे 5 से डिनोट करते हैं। 5 ये होता है 5, इसको अपन डिनोट करते हैं नल सेट को इसको इससे डिनोट करते हैं। या फिर अपन इसको डिनोट करते हैं ओपन फ्लाई ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ऐसे फ्लाई ब्रैकेट से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 5। तो देखा कि अपन 5 से कर सकते हैं, फ्लाई ब्रैकेट से कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। ये गलत है, इसको ऐसे डिनोट नहीं करना है कि ब्रैकेट के अंदर 5 या केवल 5 या फिर जो है केवल ब्रैकेट के अंदर 5 आ गया तो नल सेट का जो सिंबल नहीं होगा। जो है वो अपने पास अगला सेट का टाइप आता है जो कि होता है सिंगलटन सेट। अभी तक अपन ने पढ़ा सबसे पहले फाइनाइट सेट, फिर अपन ने पढ़ा इनफाइनाइट सेट, फिर अपन ने पढ़ा इक्वल, देन इक्वलेंट, देन अपन ने पढ़ा नल सेट, वर्ड सेट और एम्प्टी सेट। अब आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन लिखे, अ सेट कंसिस्ट ऑफ only one element is known as सिंगलटन सेट। यानी वो सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ऐसे कि उसका एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो पता है इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर केवल एक होता है जो कि है 2। कौन सा होता है कि इवन प्राइम नंबर जो है वो केवल एक ही है जो कि है 2। तो इसका सेट यानी कर्ली ब्रैकेट देन 2। तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अपन दूसरा एग्जांपल देखे। नेचुरल नंबर लेस देन 2। नेचुरल नंबर जो कि 2 से छोटे हो, तो इसका जो 2 से छोटे हो तो इसमें भी केवल 1 ही आता है। तो इसका ब्रैकेट में करके 1। तो ये भी देख सिंगलटन का सेट का एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये वो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी जाते हैं। और लेस देन 2 नेचुरल नंबर तो केवल 1 ही होता है, इसलिए क्या हो गया 1। तो अपना सिंगलटन सेट भी कंप्लीट। अब जो अपना अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेट के अंदर होता है, वो होता है सबसेट। सबसेट में भी अपन जो है वो 2 सेट को लेकर बात करते हैं। जैसे अपन इक्वल और इक्वलेंट में कर रहे हैं 2 सेट को लेकर बात, वैसे भी सबसेट में करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो सेट ए इज said to be subset of
set B have every or some elements of set A is in set B। हो गया सबसेट जो है, दो सेट को सबसेट तभी बोलेंगे जब ए सेट का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ए सेट का, फिर कुछ एलिमेंट बी सेट में भी आता हो तो अपन क्या बोलेंगे कि ए सबसेट, ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, और अपन इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है, ये जो है वो सबसेट का सिंबल होता है। ये वाला जो सिंबल है वो होता है अपने पास में सबसेट का सिंबल। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल होता है। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। द सपोज ए, जिसके अंदर है अपने पास में 1 2 3 एंड बी जिसके अंदर है 1 2 सी डी। तो इसके अंदर देखें तो ए के अंदर जो है 1 2 3 यार 1 2 3, और बी में भी 1 2 आ रहा है। तो अपन इसका काम करते हैं, ये यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। तो बी में भी 1 2 3 आ रहा है और ए में भी 1 2 3 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी आ रहे हैं। जो अपन ए सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। अगर ए के अंदर सी डी भी आ जाता साथ में तो फिर अपन इसको इक्वल बोलते हैं। और अगर सी डी आ जाता तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ए इज सबसेट और इक्वल टू बी ऐसे। लेकिन अभी सी डी नहीं है तो ए जो है बी का सबसेट है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। सबसेट में अपन एक जो है वो टाइप देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट, जस्ट सपोज आपको कोई जो है वो एक सेट दे दिया और उसके अंदर पूछ ले कि सेट्स में कितने नंबर ऑफ सबसेट है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो होता है 2 की पावर n। ये जो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है किसी भी सेट के अंदर 2 की पावर n, जिसमें अपन n की वैल्यू जो है वो रखते हैं। n की वैल्यू का वैसे सपोज अपने पास एक सेट A जिसके अंदर एक एलिमेंट है अपने पास में 1 2 3। तो या इस फॉर्म में जो n होता है n वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन n सेट। तो n का होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन n सेट। जैसे अपने पास में एक सेट A है, ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, 6 एलिमेंट प्रेजेंट। तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो अपन निकाले नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 टू द पावर 3। तो जो है कितने आ जाएंगे 8, सबसेट आ जाएंगे 8। अब 8 कौन कौन से होते हैं वो देखो। 8 जो है वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है 5, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1,2, 1,3, एक 2,3 और एक 1,2,3। 8 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सबसेट ऐसे बनाते हैं। यानी उसके पार्ट्स लिखने हैं, और 5 जो है 5 वो हर एक सेट का सबसेट होता है 5। और हर सबसेट जो है, हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। एक तो 5 सब सेट का सबसेट होगा और जो सेट है वो भी खुद का सबसेट होगा। और उसमें अपन कुछ नहीं किया कि उसके पार्ट्स लिखे, ऐसे कि 1 1 लिख दिया, 2 ये लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर 1,2 2,3 1,3 और 1 2 3, ये जो है उसके सबसेट हो गए। तो अपन इसमें एक और पॉइंट लिखे, अगर एक और पॉइंट लिख सकते हैं 5 is
सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी से फाई जो है वो सारे सेट का जो सबसेट होता है। आपके दूसरा अपन पॉइंट लिखे तो इक्वल सेट और सबसेट ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट जो है वो एक दूसरे के सबसेट होता है। तो ये जो है वो सबसेट के कुछ पॉइंट हो गए और साथ अपना सबसेट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फिर जो आपका टाइप्स ऑफ सेट्स में अगला और लास्ट टाइप आता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ये जो है अपना लास्ट टाइप है सेट, टाइप्स ऑफ सेट का जो है लास्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। वो सेट जिसके अंदर दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट्स आते हैं। डेफिनेशन लिखे अ सेट containing all the elements of given set or have more elements than गिवन सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट्स हो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एग्जांपल देखे तो मान लो अपन को दिया हुआ है एक सेट ए है जो कि अपन दिया हुआ है ABCD और डैश 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 करके F तक दिया हुआ है। और एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट है B, वो अपन को दिया हुआ है ABC डैश 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 करके Z तक। तो B जो है इसको अपन यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, B को अपन यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर A सेट अपन गिवन है, इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट को अपन डिनोट करते हैं U से, ऐसे U से अपन इसको ऐसे नोट करता है। कई कई तो आपको ऐसे मिलेगा और कई कई जो है आपको ऐसे मिलेगा। ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो अपन इसको बी को हटा के इसको ऐसे लिख देते हैं। हम अभी ऐसे लिखे यूनिवर्सल सेट को, बाकी आप अगर ऐसे लिखे यूनिवर्सल सेट को, बाकी आप कहीं देखोगे तो आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। दोनों से यूनिवर्सल सेट के सिंबल है। तो एक साथ अपना यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट और साथ अपना टाइप्स ऑफ सेट है वो टॉपिक पूरा हो जाता है। अब अपन आगे और टॉपिक्स जो है वो करेंगे, उसके बाद में अपन एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तक अपन ने जो है वो सेट्स के टाइप्स कंप्लीट कर लिए और सेट जो है पूरा समझ लिया क्या होता है। अब अपन जो एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो होता है इंटरवल्स। वो क्या होता है इंटरवल्स। एक छोटा सा और अच्छा टॉपिक है इंटरवल्स। इसके ऊपर जो है वो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स एग्जाम मिल ही जाता है। इंटरवल क्या होता है हम देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल्स। यानी सेट ऑफ नंबर किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होता है इंटरवल्स। ऐसे मान लो अपने पास दो रियल नंबर 2 और 3, ये तो रियल नंबर की बात हो रही है, इसलिए 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अपन को नहीं पता कितने हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। 2.1, 2.11, 2.0000001, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 2 और 3 के बीच में। तो ये सेट जो है वो अपन को ही बताता है कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट है। तो इसको तो अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो तरीका होता है नॉर्मल रिटन मेथड, क्या होता है नॉर्मल रिटन मेथड, जो अपन नॉर्मल लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो है वो दूसरा एक तरीका हो जाता है, वो होता है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन। एक तो नॉर्मल लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक अपन नंबर लाइन पे करते हैं। तो लिख के रिप्रेजेंट करते हैं उसमें अपन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और मेनली 2 ब्रैकेट्स का। वन इज डेट ब्रैकेट
ये वाला ब्रैकेट जिसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। एक तो ऐसे ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और एक ऐसे ब्रैकेट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अगर आपको ऐसे ब्रैकेट दिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है तो इसका मतलब है वो नंबर सेट में इंक्लूड है, ठीक है। क्या मतलब हो गया, नंबर इंक्लूड इन गिवन सेट। अगर इस ब्रैकेट में आपको नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब नंबर जो है वो दिए हुए सेट के अंदर इंक्लूड होंगे, और अगर इस ब्रैकेट में दिख रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। नंबर नॉट इंक्लूड इन गिवन सेट, दिए हुए सेट है उसके अंदर नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो समझ में आ जाएगा। और अपन नंबर लाइन पे देखें तो नॉर्मली अपन नंबर लाइन ले लेते हैं, उससे नोट करते हैं इसको। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे -1, -2, -3। इसमें अपन एक्चुअली सर्कल की वजह से डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक कि अपने पास एक ये हो गया, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। इसका मतलब तो होता है नंबर इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है नंबर इंक्लूड है, और इसका मतलब होता है नंबर इंक्लूड नहीं है। अगर मान लो आपको नंबर में ये डॉट दिया, जस्ट लाइक कि 2 पे आपको ये डॉट मिल गया, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो इंक्लूड सेट के अंदर नहीं है। और जस्ट आपको -2 पे ये डॉट मिल गया तो इसका मतलब होगा सेट पे इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब होगा इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपको ऐसा होलो मिलता है मतलब नहीं है, और पूरा ऐसे मिलता है तो मतलब है। तो इंटरवल हो गया, आप इसको नोट कर लिए, फिर अपन नोट कर लीजिए, फिर अपन से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इसका अगर अपन कोई अब इसका अपन एक एग्जाम्पल देखें तो जस्ट सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट सपोज अपने पास में एक सेट है ए, जो कि अपन को गिवन है एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर एंड एक्स लाइज बिटवीन -5 एंड -7, -5 और -7 के बीच में है। मतलब हो गया कि x -5 से तो बड़ा है लेकिन -5 से छोटा और बराबर है, ठीक है। -5 से x छोटा और बराबर दोनों है। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करें पहले नॉर्मल रिटर्न मेथड में, तो a इज इक्वल्स टू, अब x इंक्लूड नहीं, देखो इसके अंदर x -5 से बड़ा है, यानी -5 नहीं आएगा, -5 से बड़ा तो x -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 7 से छोटा और इंक्लूड है, इक्वल टू लगा हुआ है, 7 से छोटा और इक्वल, तो यहाँ पे 7 ये जो x की वैल्यू होगी। तो अपन a को लिख सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्योंकि -5 इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्रैकेट -5 कॉमा -7 इंक्लूड है, -7 तक करना था, हमारे पास इसको 7 करो, 7 +7 तक, तो +7 क्या है, इंक्लूड है, तो -5 से +7 पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, +7 क्या है, इंक्लूड है, देखो, और -5 इंक्लूड नहीं है तो इस पर ये वाला ब्रैकेट, और 7 इंक्लूड है तो इस पर वाला ब्रैकेट। अब इसको नंबर लाइन पे नोट करते हैं, तो सेंटर फॉरवर्ड का रहेगा 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, और आगे से नंबर लाइन चलती रहेगी। तो देखो यहाँ पे -5 से 7 तक की बात हुई, -5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ से देखो तो -5 इंक्लूड नहीं है, इधर से भी -5 इंक्लूड नहीं है, तो -5 पे अपन 5 पे लगाएंगे अपन होलो सर्किल ये वाला, और 7 क्या है, इंक्लूड है, तो 7 पे ये वाला सर्किल ऐसे, और 20 वाला रीजन है इसको थोड़ा अपन डार्क कर देंगे, ऐसे 20 वाला रीजन को क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो 20 वाला ये रीजन की बात कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हो गया। जो अपन सेकंड एग्जांपल देखें तो जस्ट सपोज का सेट गिवन है b, जो बराबर है x इज सच दैट
x is element of real number, x lies between -3 to 5, -3 to 5। और यहाँ पर वो x गिवन है कि x -3 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा और बराबर है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अपन x ऐसे लिख सकते हैं कि -3 से छोटा और बड़ा है, बराबर है, -3 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा और बराबर है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अपन लिख दिया। अब अपन इसको, इस इंटरवल को अगर अपन रिटर्न फॉर्म में लिखें कि b इज इक्वल टू, रिटर्न में देखो -3 इंक्लूड है तो अपन ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे -3 कॉमा, -5 भी इंक्लूड है तो अपन ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, तो एक होगा -3 कॉमा 5। अब दोनों ब्रैकेट अपन इसलिए लगा है क्योंकि -3 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है। अब अपन इसको नंबर लाइन पे शो करें तो सेंटर फॉरवर्ड 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, चलता रहेगा, पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये इधर चलता रहेगा। ये हो गया। अब अपन देखें कि -3 और 5 की बात कर रहा है, तो -3 ये रहा, 5 ये इनके बीच में है, और -3 भी इंक्लूड है, ये देखो -3 इंक्लूड है तो इस पर कौन सा बनेगा, ये वाला, और 5 भी इंक्लूड है तो इस पर कौन सा बनेगा, ये वाला, और बीच में लाइन को अपन थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ऐसे। तो ये क्या बन गया, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो एक साथ अपना टॉपिक इंटरवल है वो भी खत्म हो जाता है। और फिर अब चलिए अपन अपना न्यू टॉपिक करते हैं जो कि है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये जो है अपना नया टॉपिक है और ये इस पार्ट का जो है लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अपन आगे का अगले पार्ट में करेंगे, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। तो वेन डायग्राम जो एक्चुअली अपन को सेट्स के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अपन लिखे इसकी डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द सेट से, जो है वो सेट के बीच में अपन रिलेशन शो करता है कि इस सेट के बीच में जो है क्या रिलेशन है। और वेन डायग्राम जो है अपन ऐसे बनाते हैं, इसमें नॉर्मली अपन जो है वो एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं, और ये बॉक्स होता है यूनिवर्सल सेट का जो है बॉक्स होता है, जिसे अपन यहाँ पे लिख देता है ऐसे, यूनिवर्सल का बॉक्स होता है। तो जो सेट दे रखे उस हिसाब से अपन बनाते हैं। जैसे सपोज अपन गिवन है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अपन गिवन है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 6 7 8, और एक है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, नहीं अपन को जो है 3 सेट गिवन है, तो अपन यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, ए सेट बी सेट यूनिवर्सल सेट अपन गिवन है। ये वैसे अपन वेन डायग्राम बनाते हैं, ये बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स यूनिवर्सल सेट का होता है। अब इसके अंदर जितने सेट दे उतने सर्कल बनाना होता है। जैसे अपन को ए सेट गिवन है तो अपन ए सेट का एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया ए सेट का सर्कल, ए सेट का। बी सेट भी गिवन है तो एक सर्कल बनाया अपन ने बी सेट का, हो गया बी सेट का सर्कल। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अपन जो इसमें लिख देते हैं, जैसे कि ए के अंदर अपन गिवन है 1 2 3 4, तो ए में अपन लिख देंगे 1 2 3 4। बी साइड में गिवन है 5 6 7 8, तो इसका लिख देंगे 5 6 7 8, 5 6 7 8। यहाँ पर लिख दो यूनिवर्सल में गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर ए और बी आ रहा है, तो यूनिवर्सल हम देखें तो 1 2 3 4 तो हो गया, 5 6 7 8 हो गया,
अब बचा क्या 9, और 9 ए बी में नहीं आ रहा तो 9 अपन कई बार लिख देते हैं ऐसे। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का। नॉर्मल एक बॉक्स बनाते हैं और जितना अपन को सेट गिवन है होते अपन को बीच में सर्किल बनाने हैं। अपन इसका जो है वो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अपन मान लो यूनिवर्सल सेट गिवन है यू, कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अपन को ए सेट गिवन है जो कि अपन को दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 गिवन है, और अपन को बी सेट मान लो गिवन है 6 8 6 8। तब इसका अपन को वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम बनाने से पहले अपन इसमें एक चीज देखें, तो बी जो है वो ए का सबसेट दिख रहा है अपन को। क्या दिख रहा है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। देखो बी में क्या आ रहा है 6 8, और ए में क्या आ रहा है 6 8, तो बी ए का सबसेट है। अब ऐसा कह सकते हैं कि बी यूनिवर्सल का सबसेट है और ए भी यूनिवर्सल का सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है। हमको बताया तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इसमें अपन को दिख रहा है बी यूनिवर्सल, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले वही अपना एक बॉक्स जो कि होता है यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स। तो देखो अपन को मिल रहा है ए सेट और बी सेट, तो ए सेट का सर्किल बनाते हैं। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, बना अपन ने ए सेट का सर्किल। अब बी को भी जो है वो ए के अंदर ही आ रहा है, बी जो ए का सबसेट है, तो बी का भी अपन ए के अंदर सर्किल बनाएंगे। बी का सर्किल पे ए के अंदर बनाएंगे, क्योंकि बी जो है वो ए में ही आ रहा है, बी और ए की वैल्यू सेम है। अब अपन इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स पुटअप करते हैं। तो पहले बी में करें, तो बी में क्या आ रहा है 6 8। अब इसको ऐसे लिख देंगे कि ये जो है वो एलिमेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है, 6 8। और ए में देखा तो क्या रहा है 2 4 6 8, 2 4 और 6 8 आ गया इसके अंदर, 2 4 हो गया। अब यूनिवर्सल में देखें तो 2 4 6 8 तो आ गए, उसके अलावा बाकी से लिखना है तो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, फिर 5, फिर 6 हो गया, तो फिर 7 8 भी हो गया, फिर ये लास्ट 9। ये जो है वो इसका भी वेन डायग्राम रेडी हो गया। अपन ने इसका वेन डायग्राम बना दिया। तो अब इस पार्ट में तो अपन इतना ही बढ़ता है। अगले पार्ट में जो अपन अपना सेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट, इसके अंदर भी 5 to 6 सब टॉपिक्स आते हैं, ये अपन करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो अपना पार्ट 3 यहाँ पे खत्म होता है।